शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसके बावजूद को उनको हर एक कह रहा था कि आप बाहर ना निकलें, आपकी जान को ख़तरा है, ये नहीं आपको बख्शेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने अस्पताल गई, लियारी गई, अपने वर्कर जो उनके शहीद हो गए थे उनके ख़ानदान से मिलने, और इसी वजह से मेरा ख्याल है हम सब जो सख्त मुखालिफ भी पीपल्स पार्टी के हैं वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काबिलियत पे तो कभी किसी को शक नहीं था, लेकिन उनकी बहादुरी, उनकी जुर्रत के लिए भी ये बड़े सूख से कह सकता हूँ कि ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ और शायद पैदा ना हो। यहाँ पे उन्होंने रातों रात सड़क को धो के और एविडेंस साफ कर दिया। इससे पता चलता है जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि 18 अक्टूबर में जो लोग शामिल हैं उसमें वो लोग भी जिन्होंने इसको छुपाया है। किसी तरीके से 27 दिसंबर को हुआ था। मुझे याद है जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था 2016 में, मैंने उस वक्त जो सीडीडी के इंचार्ज थे उनको स्पेशल टास्क दिया था चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हुक्म पे, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो अवेलेबल थी कलेक्ट करके, लेकिन उन्होंने यही मजबूरी दिखाई थी कि ग्राउंड एविडेंस हमारे पास कोई नहीं है। हमारे पास जो एविडेंस है वो आप सहाफ़ियों का था, जो तस्वीर थी, जो मीडिया पे कवरेज थी, उसके अलावा कोई एविडेंस ही नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। माजरत तो मैंने कर ली और मैंने उनसे बात भी की। वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं इधर बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ कि मैंने उनसे खुद रब्ता किया, और अगर उनको कोई एतराज़ था तो मेरे से खुद बात कर सकते थे, मीडिया में आके नहीं करते। मैं हमीद आपसे एक बात करूं और आपको कुछ कहूं कि जी आपने ये खबर दी है, गलत है या सही है, या मैं आपको कोई, और आप उसको अगले दिन मीडिया में जाके जी मुझे ये बड़ा, मेरा ख्याल है कि नहीं, नामुनासिब किस्म का रवैया था। और अगर जिस जो बैकग्राउंड है इसका थोड़ा बताएं ना। नहीं, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ। जो उनको उन्होंने कहा ना रवादारी मार्च का बैकग्राउंड क्या था कि जो वाक़या हुआ था मीरपुर खास और उमरकोट पे, डॉक्टर शाहनवाज कुंवर वाला, उस पर जो स्टैंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने लिया है, पहली बार दुनिया इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया में शायद नहीं हुआ होगा कि इतने बड़े अफसरों को FIR में डाला गया है। ये तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो भी उन पुलिस अफसरान पे था वो सब बरी हो गए उधर, उन अफसरान को डाला गया विद, अगर सिंध हुकूमत तहकीकात नहीं करती तो किसी को पता नहीं चलता कि हुआ क्या था उस दिन। सिर्फ मफरूज़ों पे बात होती, लेकिन एविडेंस के साथ वो एक रिपोर्ट की। उसके बाद उस दिन हमने जब उन्होंने ऐलान किया था, एक मजहबी जमात भी हमको पता है, और हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म का क्लैश हो, इस वजह से सेक्शन 144 लगाया गया था। रवादारी मार्च वालों को मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले अगर मैं कहता हूँ मैं रवादारी की तरफ जा रहा हूँ तो कानून की पाबंदी करनी चाहिए। हुकूमत को इख्तियार है 144, हो सकता है मैंने गलत लगाया हो, लेकिन अगर मैं अपने आप को रवादार कहता हूँ और मैं कहता हूँ तो मुझे सबसे पहले तो हुकूमत के कानून को फॉलो करना चाहिए था, मेरा पॉइंट सबसे। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले हमेशा लोगों की जो पुरअमन एहतजाज का राइट है उसको कहते हैं, लेकिन कानून के दायरे के अंदर हम कभी नहीं रोकते। हमने हर एक को अलाउ किया है, और सिंध की सरजमीन हमारे यहाँ तो एक अच्छा, उस दिन जब हमने देखा कि एक खतरा है किसी क्लैश का, उसकी वजह से एक्शन लिया गया था। एक्शन मीनिंग के 144 लगाया और रोका गया था, और अल्टीमेटली हुआ यही। और उनके दरमियान मैं तो बड़ा कहता हूँ, मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि ऐसे लोग भी घुस आए थे जो कि गलत किस्म की नारेबाजी कर रहे थे वहाँ। मैंने खुद माजरत की इसलिए कि वो गलत था जो हुआ, उसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं हैंडल होना चाहिए था। उस पर इंक्वायरी भी बना दी है और उसकी रिजल्ट भी आ जाएगी कि कौन था जिसने मिस हैंडल किया। और उसके बावजूद अगर मैं तो पहले कह रहा हूँ जो उसका रूट कॉज था, अगर सिंध हुकूमत, और ये हमारा फ़र्ज़ है, ये मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा कि हमने कोई बहुत बड़ा काम किया, हमारा फ़र्ज़ है कि हक़ाइक़ को सामने लाना।
हम हकाइक सामने लाए, खुल के लाए, कोई किसी चीज़ को छुपाया नहीं, और उसका अगर गलत कोई फ़ायदा ले, अगर वो हकाइक सामने नहीं आते तो कहाँ की मार्च बनती। मेरा तरीक़ाकार कुछ और होता है काम करने का, मेरा रिजल्ट ओरिएंटेड तरीक़ाकार होता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बात को ख़राब करने का नहीं होता। अभी तक जो भी स्कीम्स हैं हमने नहीं होने दी जो सिंध के खिलाफ होगी, और ये तो बहुत बड़ी कहानी है, ये बहुत बड़ी कहानी है जो कि 1850 से शुरू हुई थी सिंध के पानी की, जो हम करते आ रहे हैं। और 91 के अकॉर्ड की आज हम बात कर रहे हैं। 91 का अकॉर्ड मैं आपको अभी बताता हूँ, कोई सिंध के फेवर में नहीं था। अभी हम कहते हैं अब हालत ये होगी कि हमें कहा जा रहा है कि 1991 के अकॉर्ड पे, जब मैं खुद सुबह असेंबली का अपोजिशन का मेंबर था, मेरी तकारीर उठा के देख लें, निसार खोड़ो साहब की तकारीर उठा के देख लें, हमने उसको अपोज किया था। लेकिन चले अब ये बन गया है कानून, एक अंडरस्टैंडिंग उस पर करें, तो ये आप भूल जाएं कि सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी से पीछे रहेगी अगर सिंध के हकूक़ पे कभी भी कोई